भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने सासमीरा पावर लूम सर्विस सेंटर का किया दौरा। दौरे के दरमियान कई समस्याओं से विशेष तौर पर सासमीरा पावर लूम सर्विस सेंटर के जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने विधायक रईस शेख के समक्ष कई बातें रखी। विधायक रईस शेख ने हमारे चैनल से वार्तालाप किया और इस सासमीरा पावर लूम इंडस्ट्री को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक में पावर लूम इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको लेकर विधायक रईस शेख ने पत्रकारों से संबोधित किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। खासकर भिवंडी शहर की जो धड़कन कहलाती है पावर लूम इंडस्ट्री, आज आपने शिल्पों में दौरा किया, क्या यहाँ पर मामला को बताइए। देखिए, भिवंडी शहर जो है वो टेक्सटाइल से पहचाना जाता है और टेक्सटाइल की दुनिया में अभी बहुत तरक्की हो रही है। जहाँ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वहाँ पे ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है। हमारे नौजवान बच्चे, उनको पावर लूम इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है, वीविंग के अंदर मशीनरी में क्या टेक्नोलॉजी आई है और इसके अंदर टेस्टिंग में क्या टेक्नोलॉजी आई है, ये सब चीज़ों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कुदरती चीज़ों से सीखे, हमारे बड़ों ने हमको सिखाया, लेकिन अब ज़रूरत है कि हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी लें। और सासमीरा इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान में सबसे नामचीन है, उसका एक ब्रांच यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से भिवंडी शहर में खुला हुआ है। यहाँ पे 1 महीने से लेके तो 1 साल तक का कोर्स है, कपड़े की वीविंग के अंदर, डाइंग के अंदर, या फिर आप बोलेंगे तो उसकी टेस्टिंग के अंदर, ऐसे अलग अलग कोर्सेज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद ये इसका हाल बुरा है। लेकिन आज मैं विज़िट किया हूँ, यहाँ पे पाटिल साहब, सावंत साहब, मोमिन साहब, सब पूरी टीम है। मेरी इनसे गुजारिश है कि इसको ज़िंदा करें। इसके लिए जो सरकार से ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमसे कहें कि हम सरकार से लड़ेंगे। इन्होंने वादा किया है कि जल्द ही ये कोर्सेज़ चालू होंगे। आपने देखा काम भी शुरू हो गया है कि जो रिपेयर की ज़रूरत है वो रिपेयर हो रहा है। हमसे भी क्या मदद है, मैंने इनसे कहा हमको बताइए। मैं चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के आवाम को, ख़ास तौर से नौजवानों को ये पता चले कि ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जैसे आप कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो, जैसे आप स्कूल जाके पढ़ते हो, वैसे ही टेक्सटाइल के बारे में, ये कपड़ा बनता कैसे है, वीविंग कैसे होता है। वीविंग जब होता है तो आज 6-7 तरह की मशीन आ गई है, उसमें कलर कैसे डाला जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ होती है। और कोर्स करने के बाद इनका जो कहना है कि भाई एक बच्चा जो 20,000 कमाता है 30,000 कमाने लगता है। जिनको जॉब नहीं है वो जॉब करने लगते हैं। मैं जब इंडस्ट्री के पास जाता हूँ, जो बड़े टेक्सटाइल वालों के पास जाता हूँ, पावर लूम वालों के पास जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें लोग नहीं मिल रहे हैं ट्रेन। यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं और हमारे लोगों के पास जॉब नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर कोऑपरेशन करके शहर के लिए इस फैसिलिटी को बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का हमारा प्लान है। इनसे गुजारिश है कि अपनी इनके प्रेसिडेंट से भी मैंने बात की। आने वाले दिनों में ये एक अच्छा प्रोग्राम बना के हमारे सामने आ रहे हैं और हमने भी अश्योर किया कि सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। लोगों के बीच में क्यों नहीं प्रकाशित किया जाता है? जिस तरह से शहर में ऐसा इंस्टीट्यूट है और देखा जाए तो पावर लूम इंडस्ट्री भिवंडी शहर है, ऐसे लोगों को यहाँ पर जोड़ना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों का मतलब किसी तरह का यहाँ पर प्रसारण नहीं किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे, क्या किसकी लापरवाही? देखिए, पीछे नहीं देखना है, लापरवाही किसकी है अभी वो देखने जाएंगे तो एक अलग माहौल होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आगे बढ़ के हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मैं नौजवानों को कहूँगा जो काम करना चाहते हैं टेक्सटाइल की फील्ड में आएँ, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, हमने इनसे कहा है कि उनकी भी एक मीटिंग हम लोग लेंगे कि भाई आप भी इनको सपोर्ट कीजिए, ये आपकी बैकबोन है। सर, आपने यहाँ पर विजिट किया, आपको क्या लगा? मतलब इंस्टीट्यूट में क्या है? इस वक्त तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि कोर्स चल ही नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स है ही नहीं। रिपेयर भी अब भी शुरू किया इन्होंने विज़िट का मालूम करके, तो बहुत अच्छे हालात नहीं है। लेकिन इनके सीनियर एक रिप्रेजेंटेटिव बम्बई से आए हैं, सावंत साहब, इनके प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई है। सरकार इनको मदद कर रही है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन सरकार का इसमें। विधायक जी, आपको यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया था, आपने पर्सनल विजिट किया है? नहीं, मैंने इनको ढूंढ के निकाला है। 3 साल तक की आपको मतलब इस बात से या तो इस इंस्टीट्यूट से हम कह सकते हैं कि दूर रखा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड था, उसके बाद हम चाह रहे थे कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने। जब हमने सरकार से बात की तो उन्होंने कहा हमने तो आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दी हुई है। फिर मैंने इनसे संपर्क किया, अक्षय बोयर है, उनको कहा कि जाओ देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैं खुद आया हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ के अधिकारी की जिम्मेदारी थी ये एक प्राइवेट है उन तक की इस बात को पहुँचाने की। नहीं, ये एक प्राइवेट और सरकार दोनों की मिला जुला है। पावर लूम इंडस्ट्री को लेकर कई बार जो है असेंबली में आवाज़ उठाया, यहाँ के संबंधित जो अधिकारी है वो आप तक की पहुँचना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी गलती मानी है और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे आगे देखना है, अपना समय
पास्ट में नहीं गंवाना है, आगे हमको देखना है कि कैसे चीज़ें और बेहतर हो। इनकी गलती डेफिनेटली है, ये गवर्नमेंट सपोर्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्टेड बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। प्रमाइसिस इनको बहुत एक्चुअली क्या है, सही अगर बात करूँ, गवर्नमेंट ने भी एक विश्वास इनके ऊपर जताया है। सही बात करूँ, जो प्रॉफिट वाला महकमा है वो टेस्टिंग है, वो इन्होंने चालू रखा है, और जो लॉस वाला महकमा है ट्रेनिंग, वो इन्होंने बंद रखा है। अगर शॉर्ट में मुझसे आप पूछे तो इनकी आज टेस्टिंग बंद कर देंगे ना, तो ये बराबर महकमे को चालू करेंगे, लेकिन नहीं, मैं वो सब नहीं करना चाहता हूँ। इनसे कहता हूँ कि सारी चीज़ें चालू कीजिए, ट्रेनिंग, लोगों को आगे बढ़ाना। मैं अगर कह रहा हूँ कि हमको चाइना से लड़ना है, तो यही हमारी फ़ौज है, इसको ही इस्तेमाल करके हमको आगे बढ़ना है। मैं आगे देखना चाहता हूँ।